अभी अपना जो चैप्टर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चैप्टर नंबर 7। इसको देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में, मृत्यु होगी 1961 में। परिचय, छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से, निराला इनका उपनाम है, इसलिए इसको देखिए सिंगल उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है। जो उपाधि होती है उसको सिंगल उद्धरण चिन्ह में अपन बंद करते हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत अर्थात उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष तक की बाल्यावस्था में, माँ और युवावस्था में, देखिए इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, इसको जरूर आप थोड़ा अच्छे से अपने जीवन में भी डालना ना। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ, युवावस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया, जिसका सभी पूरा खानदान ही चला गया हो। आप सोच सकते हो उसके साथ क्या गुजरेगी। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु को जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने जीवन से समझौता ना करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। उसी चीज़ को ये हमको इस कविता के माध्यम से बताएंगे। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं का लिखने वाले निराला तमूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव पीड़ा का, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थिति के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। कृतियां, इनकी रचनाएं सुन लीजिएगा। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना। मुझे उम्मीद है बहुत इंटरेस्टिंग इसकी रचना आपको दिमाग में सेट हो गई होंगी। पाठ परिचय, कि इस पाठ में हमें समझाना क्या चाहते हैं, है ना। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी ना होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्सव कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सुन लीजिएगा, एक तरफ तो बसंत ऋतु चलेगी अपनी और एक तरफ चलेगी कवि की युवावस्था। अब बसंत ऋतु आने पर जिस तरीके से क्या है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। हरियाली छाती है तो दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है। अचानक भयानक गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो सबको पता है कितना अच्छा लगता है, ना। सेम यही बात है यहाँ पर। बसंत ऋतु की तुलना यहाँ पर किससे करेगा कवि? अपनी युवावस्था से। अब सबके लिए एक मैसेज देगा अपनी युवावस्था में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं आती हैं, उनको हमें किस प्रकार जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी विपरीत परिस्थिति में अपन को कैसे मजबूत रहना चाहिए। एक तरफ बसंत ऋतु, एक तरफ युवावस्था, इसलिए युवावस्था की तुलना किससे कर रहे हैं? बसंत ऋतु से, है ना। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए ना होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जीजी विशा से लवरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि अपन इसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद एक कविता और है इनकी, इसी में मातृवंदना। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित होता है। मातृप्रेम या मातृवंदना में इन्होंने क्या बताया है कि कवि अपना सर्वस्व जीवन मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहता है, उसके बारे में बताया। ये भी आप ढंग से सुनिएगा। जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन के पथ के सभी विघ्न विधाओं मतलब कष्ट और संकटों को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त कराना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। अब पढ़ते हैं अपन, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि आशावादी जीवन को प्रकट करते हुए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत ऋतु के समान युवावस्था का आगमन हुआ है। अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मुझे और जीना है। हरे हरे ये पात डालियां कोमल गात, जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर हरे हरे पत्ते,
छोटे छोटे पौधों पर डालियां और कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी नई नई युवावस्था का आगमन हुआ है और मेरे मन में भी तरह तरह की इच्छाएं उठ रही हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मैं आपसे फिर बोल देता हूँ, इस कविता में बसंत ऋतु आएगी और युवावस्था से जुड़ेगी। जैसा बसंत ऋतु में होगा वैसा ही युवावस्था में होगा। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्याख्या भी बनती है आपके पेपर में, यहाँ से मोस्ट चैप्टर है अपना। मैं ही अपना सपना मृदुल कर, अब यहाँ पर कवि कहता है कि मैं ही स्वयं अपने सपने की कोमल कलियों पर हाथ फेरूंगा। क्या फेरूंगा? हाथ फेरूंगा और उन्हें जगाऊंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके अंदर एक नए सवेरे का संचार करूंगा। अर्थात कभी ही अपने जीवन की स्वयं जो उसकी इच्छाएं मर गई हैं, जो उसकी इच्छाएं अभी बोले तो जो उसकी अभिलाषाएं, नई अभिलाषाएं, उसको जगाएगा और अपने जीवन में एक नए सवेरे का संचार करेगा। बोले तो कभी खुद अपने आप को समझाकर इस जीवन में उत्साहवादी बनाएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नए जीवन का नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर मुरझाए हुए पुष्प खिल उठते हैं, उसी प्रकार मैं संसार में विचरण कर रहे आलस्य लोगों को जगाऊंगा। विचरण कर रहे आलस्य लोगों को जगाऊंगा और अपने नए जीवन का आनंद उनके अंदर सींच दूंगा। अपने नए जीवन का आनंद अर्थात जो मेरी युवावस्था है, जो मेरी इच्छा है, उन्हीं इच्छाओं को उन्हें बताऊंगा और उन्हें जीवन जीने की राह दिखाऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आलस्य से ग्रस्त लोगों को, मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें उस अनंत परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, मुझे अभी बहुत जीना है। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, अभी तो मेरे जीवन का प्रथम अध्याय शुरू हुआ है, इसमें कहाँ मृत्यु, अभी मेरी मृत्यु कहाँ है, और क्वेश्चन मार्क साइन है। जीवन ही जीवन, अभी तो मेरा संपूर्ण जीवन बाकी है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, और अभी तो मेरी सारी युवावस्था मेरे जीवन के सामने पड़ी हुई है, आने वाली है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, कवि का मन एक बालक की तरह कल्पनाशील है। अर्थात कवि का मन, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कवि का मन स्वर्ण रूपी किरणों पर बहने वाला एक बालक की तरह कल्पनाशील मन है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कुछ भी सोच सकता है कि मैं ये करूँगा, पायलट बनूंगा, ये हूँ, अपने मन की तरह तरह की इच्छाएं प्रकट करता है, खुद ही कुछ बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, मैं घोड़ा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं सिपाही हूँ। तो कल्पनाशील मन इसको बोलते हैं। तो कवि का मन स्वर्ण रूपी किरणों पर बहने वाले एक बालक की तरह कल्पनाशील है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगत। अब कवि बोलता है कि मैं ही अपने अविकसित काव्य रचनाओं से इस संसार के समस्त लोगों को और इस संसार को क्या करूंगा? विकसित करूंगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अर्थात मुझे अभी और जीना है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा अजीब ज़रूर है, लेकिन आप कोशिश करिएगा, इसको फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मात्र वंदना, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे सर्व संचित सब पर। अब इसमें कवि सर्वस्व समर्पण की भावना प्रकट करते हुए कहता है कि हे माँ, मैं अपने मनुष्य जीवन के सभी स्वार्थ सकल या सभी स्वार्थ कार्यों को और अपने परिश्रम से कमाई हुई सारी वस्तुओं को तेरे चरणों में न्यौछावर करना चाहता हूँ। आप जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पर बढ़कर, हे माँ, मैं अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़कर हमेशा मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता रहूं। महाकाल के खरतर से, महाकाल मतलब विकट परिस्थिति, खरतर से है मतलब यहाँ पर है, इसमें आएगा तीखे बाणों के समान कष्ट। सकू मुझे तू कट धरतर, इसका पूरा कंप्लीट एक साथ अर्थ निकलेगा। महाकाल के खड़तर सर से सकू मुझे तू कर धरतर। हे माँ, तुम मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं अपने जीवन में समय समय पर आने वाले तीखे बाणों की तरह कष्टों को, तीखे बाणों के समान कष्टों को सह सकूं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति,
अश्रु जल धौत विमल। हे माँ, मेरे हृदय में तेरे आंसुओं से धुली हुई मूर्ति स्वच्छ हो जाए, साकार हो जाए। दृग जल से पावली बलि कर दूं जननी जन्म सब संचित पर, और मैं तेरे आंसुओं से इतनी शक्ति प्राप्त कर लूँ, इतना बल प्राप्त कर लूँ कि अपने श्रम से या अपने परिश्रम से कमाई हुई सारी वस्तुओं को तेरे चरणों में न्यौछावर कर दूँ। आगे देखिए, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नैन भर भर, चाहे मेरे शरीर पर कितने भी कष्ट आ जाएं, चाहे मेरे शरीर पर कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं तुम्हें जी भर कर देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के सद्दर पर, और आप भी मुझे सजल मतलब अपने भीगे हुए नेत्रों से, अपने आंसू भरे नेत्रों से अपलक एकटक देखती रहना, और उर के सद्दर पर, और अपने कमल रूपी हृदय पर बैठाए रखना। सतदल मतलब कमल, उर मतलब हृदय। कलेद युक्त अपना तन दूंगा, कलेद युक्त मतलब पसीने से भीगा हुआ। हे माँ, मुक्त करूंगा तुझे अटर। हे माँ, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। इसके लिए मैं अपना पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें अर्पित करूंगा, अर्थात न्यौछावर करूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय सब संचित भर, और तेरे चरणों में अपने इस मानव शरीर का क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। हे माँ, मैं अपने जीवन की कमाई हुई सारी वस्तुओं को तेरे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। तो इस तरीके से मातृ वंदना अपना पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें दोनों जो कविताएं अपने थी आपको समझ में आ गई होंगी। अभी ना होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। मृदुल मनोहर, श्रम मेहनत, लालसा इच्छा, दृग आंख, सकल सारा स्वप्न सपना, संचित कमाया हुआ सतदल कमल, पात पत्ते और हृदय, यौवन मतलब युवा जवानी युवावस्था। तो चैप्टर जी था, कोई खास बड़ी बात नहीं है। व्याख्या आ सकती है इसमें से, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से क्या खास अपना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हैं, 1 मिनट उससे आगे। इन 10 और 11 इन क्वेश्चनों को मेरे हिसाब से आप अच्छी तरह से कर लेना, बढ़िया चांस बनता है इनमें आने लायक। बड़ा क्वेश्चन जिन निशानों को मैं लगाता आ रहा हूँ वहाँ से आपके बनेंगे। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपका निशान लगाया था, तो इनको आप ढंग से कर लीजिएगा। उम्मीद है आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। अंत में मैं यही बोलूँगा आपसे, अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करना है, चैनल तो लाइक होगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, पक्की गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।